बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अमरीकी रियासत के अंदर भिखारी बुजुर्ग काफ़ी दिनों से भूखा इधर उधर इमदाद मांगने के लिए फिर रहा था। ये जिसके पास भी मदद मांगने के लिए जाता तो कोई भी इसकी मदद करने को तैयार नहीं था। ये इन लोगों से जाकर कहता कि मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो, पर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। बुजुर्ग भिखारी को सामने एक होटल नजर आई। इसने सोचा कि इसके अंदर जाकर किसी से मदद मांगता हूँ, क्या पता यहाँ पर कोई मुझे रोटी खिला दे। ये इसी उम्मीद के साथ अपने कदम होटल की तरफ बढ़ाता हुआ चला आया। ये अब होटल के अंदर दाखिल हो गया। होटल के अंदर आकर ये इधर उधर देखने लगा कि किसी से रोटी खिलाने का सवाल कर सकूं, पर इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। एक वेटर की नज़र इसके ऊपर पड़ गई। वेटर इसके करीब चला आया। वेटर आकर इससे कहने लगा कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए। भिखारी ने इसे जवाब दिया कि मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दो। वेटर ने कहा, आप बाहर चले जाएं, यहाँ पर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस होटल में सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक होता है। इस होटल में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। भिखारी काफ़ी दिनों से भूखा था। ये वेटर की मिन्नतें करने लगा कि मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बस कुछ रोटी दे दो, मैं खाकर चला जाऊंगा। मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। पर वेटर ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और इसको धक्के देकर होटल से बाहर निकालने लगा। धक्के देकर ये बुजुर्ग को बाहर निकाल रहा था तो एक टेबल के ऊपर रखी रोटी पर इस भिखारी की नजर जा पड़ी, पर वेटर इसे इस रोटी की तरफ नहीं जाने दे रहा था। इसने भिखारी को होटल के बाहर निकाल दिया। अब ये होटल के बाहर आकर सोचने लगा कि मैं दोबारा इस होटल के अंदर दाखिल होकर वो बचा हुआ खाना ले आता, क्योंकि वैसे भी वो खाना ज़ाय होने वाला है। ये दोबारा इसी होटल के अंदर आ गया। ये अब इस टेबल की तरफ चल पड़ा जहाँ पर खाना रखा हुआ था। इसने खाना उठाया और उठाकर इसे अपने थैले में डालने लगा तो इसी दौरान पहले वाले वेटर ने आकर इसे पकड़ लिया और अपने अमले को बुलाकर कहने लगा कि अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल लगाओ, इस बंदे ने रोटी चोरी की है। उसी वक्त पुलिस को कॉल लगाई गई। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और इसको पकड़कर अपने साथ ले गए। अब इस पर चोरी के जुर्म की सजा लगा दी गई। अगले दिन इसे अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस वालों ने जज को बताया, ये मुलजिम एक होटल के अंदर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जज ने भिखारी मुलजिम से पूछा कि बताओ, आप होटल के अंदर चोरी करने क्यों गए थे। भिखारी कहने लगा, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से भूखा था, मैंने सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे भूख काफ़ी लग रही थी तो मुझे सामने एक होटल नज़र आई, मैं इसके अंदर चला गया। मैंने वेटर से अपनी भूख की वजह बताई पर इसने भी मेरी मदद नहीं की और इसने मुझे धक्के देकर होटल से बाहर निकाल दिया। जब वो मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रहा था तो मेरी नज़र एक टेबल के ऊपर गई जिस पर बचा हुआ खाना रखा था। मैं वो उठाने गया तो वेटर ने पुलिस को कॉल लगा दी और इसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम ऐड कर दिया। अब आप ही बताएं जज साहब, क्या मैं चोर हूँ? मुझे अपने मुल्क के अंदर कोई रोटी तक नहीं दे सकता। मेरी हालत यहाँ तक थी कि मैं भूख से मर जाता। अब आप ही मेरा फैसला बेहतर कर सकते हैं। जब जज ने भिखारी की दर्द भरी दास्तान सुनी तो वो काफ़ी मुतासिर हुआ और बुजुर्ग भिखारी से कहने लगा कि हम सब का फ़र्ज बनता है, जो भी कोई हमारे इर्द गिर्द भूखा रहता है हमें चाहिए इसकी मदद करें, पर हम लोग सवाल करने वाले को ही धक्के देकर बाहर निकालने लग जाते हैं जबकि वो मुस्तहिक बंदे होते हैं। इसी वक्त जज अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। जितने भी अदालत के अंदर लोग मौजूद थे इनसे मुखातिब होकर कहने लगा, मैं आप सब लोगों पर 50-50 डॉलर का जुर्माना लगाता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हो जहाँ पर किसी को पेट भरने के लिए एक तो रोटी नहीं दी जाती और दूसरा इस पर रोटी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि आपको चाहिए अपने आसपास के लोगों की मदद करें। अब आप सब लोग इसी वक्त अपनी जेब से 50-50 डॉलर निकाल कर इस बुजुर्ग के सुपुर्द कर दें।
फिर जज साहब ने भी उसी वक्त अपनी जेब से $50 निकाल कर बुजुर्ग को दे दिए और साथ ही पूरी अदालत के अंदर जितने लोग मौजूद थे इन सब ने बुजुर्ग को $50 निकाल कर दिए और बुजुर्ग भिखारी को बाइज्जत आज़ाद करने का हुक्म दिया और साथ ही इस होटल के ऊपर भारी जुर्माना ऐद किया कि एक बुजुर्ग की तजलील हुई है। फिर इस जुर्म में इस होटल को जुर्माना अदा करना पड़ा। एक आदमी रात को घर के अंदर सो रहा होता है तो इसे ख्वाब आता है। ये ख्वाब के अंदर देखता है कि ये किसी काम के सिलसिले में जा रहा है। चलते चलते कुछ देर बाद एक जंगल आ जाता है। ये इस जंगल के अंदर खो जाता है। अब ये रास्ता तलाश करते करते जंगल के अंदर घूमने लगता है। इसी दौरान इसके पीछे एक शेर लग जाता है। शेर इसको खाने के लिए इसके पीछे दौड़ता है तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाता है। भागते भागते इसके रास्ते में एक काफ़ी गहरी खाई आ जाती है। इसी दौरान ये सोच रहा होता है कि इस खाई के अंदर छलांग लगा दूं, पर यह गौर से खाई के अंदर देखता है तो इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा अजदहा बैठा होता है। अब ये सोचने लग जाता है कि पीछे शेर आ रहा है, अगर छलांग नहीं लगाता तो शेर आकर खा जाएगा और अगर छलांग लगा भी देता हूँ तो नीचे बैठा ये अजदहा मुझे जिंदा निगल जाएगा। इसी दौरान अचानक इसकी नज़र ऊपर दरख्त की टहनी पर जा पड़ती है। अब इसे ये दरख्त की टहनी उम्मीद की किरण नजर आती है। फिर ये इस दरख्त की टहनी पर चढ़ने लगता है। जब ये ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो चूहे बैठे इस टहनी को काट रहे होते हैं। एक चूहा सफ़ेद होता है और दूसरा चूहा काला होता है। अब ये डर के मारे काफ़ी कांपने लग जाता है। इसी दौरान इसको दरख्त के ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आता है। फिर ये इस छत्ते से शहद निकाल कर पीने लग जाता है। अब इसके ऊपर से सारा डर खत्म हो चुका होता है। ना इसे चूहों की वजह से टहनी को काटने का डर होता है और ना ही इसे शेर और नीचे बैठे अजदहे का डर होता है। इसी दौरान ये चूहे अपना काम कर जाते हैं और ये इस टहनी के टूटने की वजह से नीचे गिर पड़ता है। जैसे ये नीचे आता है तो इसको शेर फाड़ डालता है और नीचे खाई में डाल देता है। जैसे ये नीचे खाई के अंदर जाता है तो वहाँ पर बैठा अजदहा इसको निगल जाता है। जंगल से मुराद ये दुनिया है, शेर से मुराद मौत है जो हमारे पीछे लगी हुई है, और जो ये खाई है ये कब्र है, और जो ये अजदहा है ये हमारे बुरे अमाल हैं जो हमें कब्र के अंदर डसेंगे। और जो ये चूहे थे, एक काला और दूसरा सफ़ेद, ये दिन और रात थे। जो काला था वो रात थी और जो सफ़ेद था वो दिन था। जो दरख्त है वो हमारी उम्र है जिसे ये दिन और रात ख़त्म कर रहे हैं, और जो शहद का छत्ता था ये दुनिया की लज़्ज़त है जिसके अंदर आकर हम खो जाते हैं और इस बेयकीनी के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हमें मौत अभी नहीं आनी, जबकि इसी दौरान हमें मौत आकर लपेट लेती है, जबकि उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है और हम हसरत और नदामत की ज़िंदगी बसर करके वापस जा चुके होते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।